अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 10। ठीक है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो इसको अब हम बहुत डिटेल से यहाँ पे स्टडी करेंगे कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल होता क्या है हमारे पास। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पे कुछ वर्ड्स की, तो सबसे पहले वर्ड आता है एक ऑर्गन। ठीक है, तो व्हाट इज ऑर्गन? ऑर्गन क्या होता है? डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। तो पीछे हम देख रहे थे कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन चलती आ रही है, जिस स्टार्ट हमारे पास हुई है कहाँ से? सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिले थे तो क्या बना था? एटम। एटम कंबाइन करके इसने क्या बनाया था? मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ने मिलके क्या बनाया था? ऑर्गेनेलीज। ठीक है, ऑर्गेनेलीज ने मिलके क्या बनाया था? सेल। सेल्स ने मिलके क्या बनाया था? टिश्यूज। ठीक है, तो सेल्स कौन से थे? सिमिलर सेल्स। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टिश्यूज मिलके बनाएंगे। सेल कौन से थे? सिमिलर। ठीक है, सिमिलर टाइप के सेल्स। और यहाँ पे अगर हम टिश्यूज़ की बात करें, टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं हमारे पास ऑर्गन। तो ऑर्गन हमारे पास जो टिश्यूज़ बनाते हैं ऑर्गन, वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं? डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़। ठीक है, तो ये बात आपने बड़ी याद रखनी है कि सेल्स से सिमिलर सेल्स ने मिलके बनाया था टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ कौन से हैं? डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू हैं जो मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स। ठीक है, तो कोई ना कोई चीज़ मिलके नेक्स्ट एक अलग अलग ही चीज़ बना देती है, कि नई चीज़ बना देती है। ठीक है ना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम ऑर्गन की बात करें तो डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन करके ना ऑर्गन बनाते हैं। लेकिन जो टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं ना, इनका रिलेटेड फंक्शन होता है। डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन करके ना ऑर्गन बनाते हैं, और हर टिश्यू का अपना फंक्शन होता है। ठीक है ना, लेकिन अपना फंक्शन तो इनका होगा, लेकिन फंक्शन आपस में रिलेट करेंगे। ठीक है ना, मुख्तलिफ टिश्यूज़ के फंक्शंस आपस में रिलेट करेंगे। ये नहीं होगा कि एक टिश्यू लगा हुआ है आपके यहाँ पे नर्वस टिश्यू, ठीक है, दूसरा टिश्यू आपके यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है किडनी का टिश्यू, तो ये तो कोई रिलेशन नहीं हुआ है। ठीक है ना, या फिर एक टिश्यूज़ जो है आपकी बॉडी के अंदर वो लगा हुआ है हार्ट का टिश्यू। ठीक है, और दूसरा टिश्यूज़ जो है वो यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई टिश्यू लग गया है। ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, तो ये भी कोई रिलेशन नहीं हुआ। ऐसा रिलेशन होगा जिसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज़ तो होंगे, लेकिन इन टिश्यूज़ का रिलेटेड फंक्शन होगा। ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेट करने वाला फंक्शन होगा इन टिश्यूज़ का। ठीक है ना, डिफरेंट टिश्यूज़ जिनका रिलेटेड फंक्शन होगा, और ये रिलेटेड फंक्शन वाला टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं और बना देते हैं हमारे पास ऑर्गन। ठीक है, तो कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन। तो एग्जांपल हमारी बॉडी का क्या है कि हमारी बॉडी में हर एक, अगर हम ऑर्गन की बात करें तो बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो ऑर्गन है। आई है, हैंड है, ठीक है ना, स्टमक एक ऑर्गन है। ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो बेस्ट जो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकती हूँ ना, वो है मेरे पास स्टमक। ठीक है, एग्जांपल स्टमक। कुछ बच्चे इसको स्टोमैच भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने इसको स्टमक ही पढ़ना है। ठीक है, तो स्टमक का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो होता है फूड की डाइजेशन। ये करवाता है स्टमक। फूड के अंदर मोस्टली क्या आती है? प्रोटीन। उस दिन ना बुक लिखने वाले ने जो है वो गोश्त खाया होगा। ठीक है ना, तो फूड डाइजेशन ये करवाता है, और स्टोर करवाता है फूड को, स्टोरिंग ऑफ फूड, और फूड को ये स्टोर करवाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि टिश्यूज़ जो है वो स्टमक के अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, इसके अंदर कौन कौन से टिश्यूज़ पाए जाते हैं, अभी हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो स्टमक के अंदर जो मोस्टली जो हम देखते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ और मस्कुलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। ठीक है ना, मोस्टली एपिथेलियल टिश्यूज़
और दूसरे हैं हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़। ये दो तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ को हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यूज़ आल्सो कॉल्ड एज दी ग्लैंडुलर टिश्यूज़। क्योंकि ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहा जाता है क्योंकि ग्लैंड्स जो होते हैं बॉडी के अंदर वो कुछ ना कुछ सिक्रिएट करते रहते हैं ना बॉडी में, कोई ना कोई जो है वो सिक्रिएशन करवाते रहते हैं बॉडी के अंदर। तो ये ग्लैंडुलर टिश्यूज़ इसलिए कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ को बिकॉज इट आल्सो इन्वॉल्व इन सिक्रिएशन। ठीक है, ये सिक्रिएशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज़ कहते हैं। सिक्रिएशन ऑफ व्हाट? सिक्रिएशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की ये सिक्रिएशन करवाते हैं। ठीक है, और दूसरे हमारे पास मस्कुलर टिश्यूज़। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं? मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन होता है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना है। हमें पता है मस्कुलर टिश्यूज़ का फंक्शन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। ठीक है ना बच्चे? तो अगर हम बात करें यहाँ पे पहले इसकी एपिथेलियल टिश्यू की, अभी हमने देख लिया कि इनके अंदर इनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन देखा है। अब हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है ये क्या है। तो गैस्ट्रिक जूस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन। मैं सब आपको भी एक्सप्लेन कर दूँगी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। मुझे पता है आप पायनियर्स हैं बायोलॉजी में, तो वैसे तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत आपने जो है वो 8 तक स्टडी की होंगी, लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है ना? तो HCl क्या होता है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने जो है वो pH जो होती है ना स्टडी के जो स्टमक के अंदर ना जो एसिडिटी की जो है ना वो कंसनट्रेशन, मतलब जिसको हम pH कहते हैं, उसको बढ़ा देना है। ठीक है, एसिडिटी बढ़ जानी है स्टमक के अंदर। ठीक है, स्लाइटली इसने इसको बढ़ा देना है HCl को, और इस HCl को की कंसनट्रेशन को बढ़ाने से पेप्सिन जो होता है ना ये एक्टिव हो जाना है। ठीक है, एक्टिव, ये हम गैस्ट्रिक जूस की बात कर रहे हैं। जब पेप्सिन एक्टिव होना ना, पेप्सिन एक इंजाइम है बॉडी के अंदर। इंजाइम का आपने बहुत डिटेल से भी स्टडी करना है इसको, तो मैं थोड़ा सा यही बताऊंगी कि इसका फंक्शन क्या है। तो आप जब इसको डिटेल में स्टडी करोगे ना तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इंजाइम है क्या? ये इंजाइम जो होते हैं ना ये रिएक्शन करवाते हैं। तो पेप्सिन इज ए काइंड ऑफ इंजाइम विच इज इन्वॉल्व इन डिफरेंट रिएक्शंस। तो पेप्सिन जो होता है ना, जो पेप्सिन का काम है इसका है कि इसने ना ब्रेक करना है पेप्टाइड चेन, प्रोटीन है जो उसकी चेन को इसने ब्रेक कर देना है। ठीक है ना, पेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है ना ये डिफरेंट जो है वो डिफरेंट यूनिट्स मिलते हैं अमाइनो एसिड्स के, वो मिलके प्रोटीन बनाते हैं। जिस तरह के अब ये प्रोटीन है आपके पास एक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, ये अमाइनो एसिड 1 2 3 4, ये एक प्रोटीन। वैसे तो ये नहीं है क्योंकि प्रोटीन होने के लिए ज़्यादा अमाइनो एसिड की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं अब आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ तो कोई बात नहीं। ये 4 से मिलके ना एक प्रोटीन बनी हुई है, एक पेप्टाइड चेन है प्रोटीन की। तो पेप्सिन ने क्या करना है ना, इसने इसको तोड़ देना है। यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ से तोड़ दिया, ताकि ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर। और एक म्यूकस की लेयर होती है इसके अंदर जो हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस, इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस जो होता है ना ये न्यूट्रलाइज करवाता है इन्वायरमेंट को, ताकि जो एसिडिटी का अफेक्ट है ना HCl का वो ना हो स्टमक के ऊपर। ठीक है ना, स्टमक की वॉल्स जो है वो इससे हर्ट ना हो। ठीक है, वैसे भी स्टमक भी हमारा जो होता है वो बड़ा ही डेलिकेट सा ऑर्गन होता है, बड़ा नाजुक सा होता है ना, नाजुक परी, पापा की परी जैसा नाजुक होता है, जिस ये भी जो है वो अफेक्ट हो सकता है। ठीक है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे म्यूकस होता है ताकि वो स्टमक को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, तो जो होता है ना मस्कुलर जो टिश्यूज जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं। क्यों? इस तरह अब ना ये मस्कुलर टिश्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स किया, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया फिर रिलैक्स किया। क्यों करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स? ताकि जो अंदर फूड है ना, यहाँ पे जो फूड है और ये सारा जो है वो गैस्ट्रिक जूस वगैरह ये मिक्स हो रहा है। इस तरह जब होगा फिर रिलैक्स करेगा, इस तरह होगा रिलैक्स होगा, तो जिसकी वजह से जो है वो गैस्ट्रिक जूस जो होगा ये मिक्स कर देगा। एक तो ये मिक्सिंग करवाता है, दूसरा जो है मस्कुलर टिश्यू का काम ये ना फूड को पोस्टीरियर एंड तक मूव करवाता है। जिस तरह के अभी हमारे पास ये है स्टमक,
ठीक है, ये है इसका इंटीरियर एंड, ठीक है, ए से मैं डोनेट कर देती हूँ, ये इसका पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। तो ये क्या करवाता है, जो मस्कुलर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ये फूड को पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव करवाती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी ऑर्गन सिस्टम लेवल की, कि ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है हमारा। तो ऑर्गन की हमने बात कर ली है, अब ऑर्गन सिस्टम लेवल को यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल को थोड़ा सा हम यहाँ पे देखें। तो ऑर्गन सिस्टम क्या है, लेवल क्या है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जिनके रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, और बनाते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पे उन्होंने हमारे पास बनाना है। जिस तरह के डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे पास हैं, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक का काम है प्रोटीन की डाइजेशन करवाना, ठीक है ना। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोटीन डाइजेशन, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका काम है हर किस्म की खुराक की डाइजेशन करवाना, ठीक है ना। ये एवरी काइंड जो है वो फूड की वो डाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनकी एग्जांपल हो गई है, एवरी काइंड फूड डाइजेशन, ठीक है। ये हर किस्म के फूड की ये डाइजेशन करवाते हैं। तो हर ऑर्गन अपना स्पेसिफिक फंक्शन है वो परफॉर्म करवाता है, ठीक है ना। तो इस ऑर्गन सिस्टम लेवल के अंदर, तो अब यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल जो लेते हैं यहाँ इसकी ऑर्गन सिस्टम लेवल की, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हमारा उसकी ये एक ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेशन का प्रोसेस करवाता है। इट कैरीड आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये डाइजेशन का प्रोसेस करवाता है। तो इसके अंदर ना डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले है इसके अंदर ओरल कैविटी, आपका मुंह जिसको आप हर टाइम चलाते रहते हो। कुछ बच्चे तो हर टाइम ही चलाते रहते हैं ना, किसी किसी को आदत होती है हर टाइम कोई चीज़ खाते रहना है, जो है ये स्लंटी खा लिए, ठीक है, और उसके अलावा बिस्किट खा लिए, पापड़ खा लिए, ठीक है ना कोई चीज़। इवन के कुछ बच्चे होते हैं जो नमक भी खाते रहते हैं हर टाइम, मतलब कि मुंह चलना चाहिए। तो ओरल कैविटी क्या है, आपका माउथ है, ठीक है। उसके बाद है इसके अंदर आता है हमारे पास ओसोफेगस, ठीक है। ओसोफेगस क्या है, ये वो ओपनिंग, वो जो है वो एक नाली होती है, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ को स्टमक के साथ कनेक्ट करवाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक। इसके बाद स्टमक को तो हमने डिटेल से देख लिया है, इसके फंक्शन को भी देख लिया है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो फर्दर डाइजेशन होती है एवरी काइंड फूड की, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। वो फूड जो आपने एक्सक्रीट करवाना होता है वो इसके अंदर आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कुछ ग्लैंड्स आते हैं, एक है लिवर ग्लैंड, ठीक है, और दूसरा है पेंक्रियास, ये भी एक ग्लैंड है, ठीक है, लिवर और पेंक्रियास, ठीक है। भी सीवरल काइंड के जो है वो फ्लूइड जो है प्रोड्यूस करवाते हैं जो डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ऑल दीज ऑर्गन्स, ये सारे ऑर्गन्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं, और ग्लैंड जो है वो हेल्प करते हैं प्रोसेस में, डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर इनको इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प है, ठीक है ना।
तो अगर हम बात करें ना प्लांट्स की, तो प्लांट्स के अंदर बड़ा ही सिंपल सा ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ठीक है ना। प्लांट शो सिंपल ऑर्गन सिस्टम लेवल, क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो जस्ट रूट सिस्टम पाया जाएगा जिसमें रूट्स होती हैं, ठीक है ना, रूट हेयर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जो है वो शूट सिस्टम पाया जाएगा, स्टेम वगैरह होंगी, ठीक है ना, लीव्स वगैरह होंगे, ठीक है ना, रूट और शूट सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो है वो एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है इसकी, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल की। किडनी जो है वो अलग है, फिल्ट्रेशन करवाने के लिए, हार्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन करवाने के लिए हार्ट है हमारे पास, ठीक है। जो है वो परसेप्शंस को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है हमारे पास, ठीक है। ब्रेन जो है वो थॉट्स को, परसेप्शन को, बॉडी के फंक्शंस को, बॉडी की पूरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए है हमारे पास। हैंड्स है हमारे फीट हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हमारी बॉडी का पूरी बॉडी ही ऑर्गन से मिलके बनी होती है, इसीलिए जो एनिमल्स के अंदर है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म के कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।